तो लोकसभा में 4 सीटों पर दावेदारी कर सकती है सुभाषपा। जी हां, लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर दावेदारी कर सकती है सुभाषपा। 2 सीटें यूपी और 2 बिहार की सीटों पर सुभाषपा मंथन भी कर रही है। यूपी के गाजीपुर, मऊ और घोसी की सीट पर सुभाषपा का खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा पर 4 सीटों की मांग करती हुई सुभाषपा नजर भी आ रही है। यूपी के गाजीपुर और मऊ सीटों पर सुभाषपा का खासा प्रभाव है, तो वही लोकसभा में 4 सीटों पर दावेदारी कर सकती है सुभाषपा। इसमें 2 सीटें यूपी की हैं और 2 सीटें बिहार की है, जिस पर सुभाषपा का मंथन लगातार जारी है और इन सभी सीटों पर सुभाषपा का प्रभाव ज्यादा है और यही वजह है कि 4 सीटों की दावेदारी को पेश करती हुई सुभाषपा नजर आ रही है। तो यूपी के गाजीपुर, मऊ, घोसी सीट पर सुभाषपा का खासा प्रभाव है। यही वजह है कि इन सीटों पर अपनी दावेदारी को पेश करती हुई सुभाषपा नजर आ रही है। तो 2 सीटें यूपी की और 2 सीटें ऐसी बिहार की हैं, जिस पर जो सुभाषपा है वो अपनी दावेदारी पेश कर रही है और साथ ही ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में सुभाषपा 4 सीटों पर अपनी दावेदारी को पेश करे। यूपी के गाजीपुर, मऊ, घोसी सीट पर सुभाषपा का खासा प्रभाव है। तो देखिए, लोकसभा में 4 सीटों पर दावेदारी कर सकती है सुभाषपा, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा। 2 सीटें यूपी और 2 सीटें ऐसी है बिहार की, जिस पर मंथन कर रही है सुभाषपा। यूपी के गाजीपुर, मऊ, घोसी की सीट पर सुभाषपा का अच्छा खासा प्रभाव है और ये सभी सीटें पूर्वांचल में आती है, यानी कि पूर्वांचल में अच्छी पकड़ रखती है सुभाषपा। रुक करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लोकसभा में 4 सीटों पर जो सुभाषपा है वो अपनी दावेदारी को पेश करती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन सी सीटें हैं विवेक? देखिए, अगर बात की जाए जब से एनडीए में सुभाषपा का गठबंधन हुआ है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई ऐसी रैलियां सुभाषपा पहले भी कर चुकी है। निकाय चुनाव में भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश से रैली खत्म करके लगातार बिहार की तरफ सुभाषपा अपना कद बढ़ा रही थी। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर, मऊ, घोसी, अंबेडकर नगर, इन सभी सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अच्छा खासा प्रभाव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का है। वहीं यूपी से इतर बिहार में भी वो अपनी राजनीतिक पकड़ जो है वो मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है और बिहार में कैमूर जिले में लोकसभा से एक टिकट की मांग कर रही है और दूसरा बिहार में कुल 2 सीटें और यूपी में कुल 2 सीटें, यानी 4 सीटों की मांग जो है सुभाषपा कर सकती है। खैर, अभी रणनीति बनाई जा रही है। ये तो 4 सीटों की मांग की बात कर रही है सुभाषपा और कहा जा रहा है कि 4 सीटों के लिए टिकट मांग सकती है, लेकिन उससे पहले उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा जाएगा? क्या उस उपचुनाव में सुभाषपा को मौका मिलेगा? देखिए, अगर बात की जाए तो दारा सिंह चौहान ने अपने विधायकी पर से इस्तीफा दिया है और वो सीट रिक्त हुई है। वहाँ चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा, क्या गठबंधन का प्रत्याशी होगा या भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने प्रत्याशी को फिर से खड़ा करेगी? क्योंकि जिस तरीके से अपने पद से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया, तो दारा सिंह चौहान निश्चित रूप से घोसी या मऊ से सांसद का टिकट मांग सकते हैं। ऐसे में बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। वृक्षारोपण कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने की शिरकत। कौशाम्बी पहुंचने के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए इस दौरान डिप्टी सीएम पौधारोपण भी करते हुए नजर आए और ये तस्वीरें कौशाम्बी से है, जहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे, जहाँ वो पौधे लगाने के साथ ही उनमें पानी डालते हुए भी नजर आए थे। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए ये पौधारोपण किया गया है। देखिए, बिजनौर में मूसलाधार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी के बीच मझदार में फंसी रोडवेज बस, जी हां, ये पानी के बहाव के बीच जो रोडवेज बस है वो फंस गई है। 3 दर्जन यात्री पानी में फंसे। इस दौरान चीख पुकार भी मच गई है और ये तस्वीरें हैं जो विचलित कर सकती हैं कि देखिए, पानी का बहाव इतना ज्यादा है। इसी बीच एक रोडवेज बस फंसी है और इस बस में तमाम यात्री सवार है और बस को पलटने से रोकने के लिए तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। थाना मंडावली के कोटावली नदी का ये पूरा मामला है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से अचानक पानी तेज बहाव में आने की वजह से जो रोडवेज बस है वो बीच मझधार में फंस गई है।
तो बीकेटी तहसील के लेखपाल के साथ मारपीट के बाद हुई लूट। खबर लखनऊ से है, जहां लेखपाल के साथ मारपीट के बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर जाते समय दबंगों ने ईंट पत्थर से किया हमला और सोने की चैन भी लूटी है। थाना दिवस में शिकायत पत्र लेकर पहुंचा पीड़ित लेखपाल। तो पीड़ित लेखपाल थाना दिवस के मौके पर शिकायती पत्र लेकर पहुंचा। थाना इटौंजा के दरियापुर गाँव का ये पूरा मामला बताया गया है। तो देखिए, गोंडा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एसडीएम ने किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एसडीएम निरीक्षण करते हुए नजर आए। डीएम के निर्देश पर तरबगंज तहसील का एसडीएम ने निरीक्षण भी किया है। एसडीएम ने लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश भी की है। तो एसडीएम ने लोगों से बातचीत की। ग्रामीणों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से किया जा रहा है रेस्क्यू। खबर उन्नाव से है, जहां परिवहन मंत्री का मणिपुर हिंसा पर बयान सामने आया। दयाशंकर मिश्र ने मणिपुर हिंसा पर अपना बयान दिया। यूपी के परिवहन मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, जिन्होंने उन्नाव में मणिपुर हिंसा को लेकर अपना बयान दिया। मणिपुर हिंसा दुखद है और सख्त कार्रवाई की जा रही है, ये मंत्री का बयान है। उन्नाव में वो मौजूद थे जब उन्होंने मणिपुर हिंसा पर दुख जताते हुए कहा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। और सीमा हैदर के जासूस होने पर भी दयाशंकर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सीमा हैदर मामले की एटीएस जांच कर रही है। एटीएस की जांच रिपोर्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये मंत्री दयाशंकर सिंह का सीमा हैदर केस पर बयान सामने आया, जहां मणिपुर हिंसा पर भी दयाशंकर सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया है।